हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे, और क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना है ये हम जानेंगे। When converting speech from direct to indirect, you must change the present tense verbs to the past tense and remove any quotation marks or commas. इसका मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के टाइम उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है पहले, और जो कम्युनिकेशन था सॉरी, और आपको जो भी कोटेशन मार्क्स और कॉमास है वो भी निकाल देना है। अगर सेंटेंस है ही सेड कोमा कोटेशन मार्क्स आई विल कम टू पिकनिक टुमारो कोटेशन मार्क्स क्लोज एंड फुल स्टॉप। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे लिखेंगे? इन ही सेड दैट कॉमा और कोटेशन मार्क्स की जगह पे ये निकल जाएगा और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? दैट, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हमने जान लिया था लास्ट टाइम के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने जान लिया था कि इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं? ही सेड दैट ही विल बी कमिंग टू पिकनिक टुमारो। ओके, ही विल, जबकि डायरेक्ट में आई विल आएगा। ओके, और कोटेशन मार्क्स सब निकाल देना है ना। नेक्स्ट रूल क्या है? If the sentence is written in simple past tense, you just remove the punctuation and change the verb to past perfect to make it indirect speech. अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच जो है पास्ट टेंस में है तो आपको सिर्फ उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कोटेशन मार्क्स दैट इज पंक्चुएशन आपको निकाल देना है। ओके, now third one, if direct speech is in the form of a question. ओके, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में है तो आप क्या करेंगे? अगेन आपको कोटेशन मार्क्स निकालना है बट क्वेश्चन वैसे ही रखना है। मतलब ही आस्क्ड व्हाट टाइम इज द मीटिंग, तो ये डायरेक्ट हो गया। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट टाइम विल बी द मीटिंग। ओके, तो क्वेश्चन वैसे ही रखना है आपको। See, if the direct speech is in the form of a question, to make a direct question indirect, add asked me to signify reporting a question and keep the question word. जो क्वेश्चन है वैसे ही आपको रखना है, सिर्फ ही आस्क्ड रखना है। whereas in नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या कहते हैं? said। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। फर्स्ट वन, ही सेड आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। अभी आप देख रहे हो ही सेड कॉमा है, फिर कोटेशन मार्क्स है, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, आई वॉज है। नाउ रिपोर्टिंग या इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा है? ही सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। ओके, ही दैट एंड ही सेड, आई सेड नहीं आएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, she said again comma and quotation marks I will join the class next week, again quotation marks closed. She said that she will be joining the class next week. Okay, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, सिंपल चीज़ आपको ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी सिंपल टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ कन्वर्शन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट।
इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के टाइम आपको क्या करना है, आस्क्ड, ही सेड दैट, ये सब आपको निकालना है और इसको इसके बदले में आपको कॉमा और कोटेशन मार्क्स ऐड करना है, ठीक है। यूज द रिपोर्टिंग वर्ब से और सेड टू इन द करेक्ट टेंस। रिमूव कंजक्शंस लाइक दैट, टू, इफ और वेदर। ही आस्क्ड, ही सेड दैट और ही सेड इफ आई विल कम, ऐसे नहीं है, डायरेक्टली आपको जो कम्युनिकेशन है वही आपको मेंशन करना है, ठीक है। Third one, put a comma before the statement starts and capitalize the first letter of the statement. हाँ, ये आपको एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। जब आप कहते हो he said तभी आपको कॉमा डालना है, और जब आप कोटेशन मार्क्स डालते हो तब वो कोटेशन मार्क्स के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा फिर से, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मार्क्स भी कट सकता है। यूज क्वेश्चन मार्क्स, quotations, commas and exclamations based on the sentence's nature. Avoid using conjunctions. जो हमने प्रीवियसली अभी जस्ट पढ़ा वही अब फिर से रिपीट है। आपको कोई नॉर्मली जो कोटेशन मार्क्स है या कॉमास है, क्वेश्चन मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, वो आपको डायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करते हो तब आपको यूज़ करना है। और कोई भी कंजक्शंस लाइक ही सेड दैट आपको यूज़ नहीं करना है। ही आस्क्ड मी इफ़ नहीं आपको यूज़ करना है, वो निकाल देना है और उसको कोमा में आपको चेंज करना है, ठीक है। उसके बदले में आपको कोमा डाल के कोटेशन मार्क्स से स्टार्ट करना है, यही आपको ध्यान देना है। और ऐसे बात करना है जैसे वो खुद बात कर रहा है, ओके। तो यही आपको समझना है। अभी इसमें भी हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन, ही सेड ही विल सी मी लेटर। अभी ही सेड ही विल सी मी, ओके। जब हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क्स आई विल सी यू लेटर। हमने अभी कैसे बात किया, जैसे वो खुद बोल रहा है। सेकेंड वन, he enquired about the time of the meeting. he enquired, okay, क्या टाइम मीटिंग का रहेगा, उसने मुझे पूछा। अभी he enquired what time is the meeting, डायरेक्टली उसने जो बोला वही हमने मेंशन किया, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स अवेलेबल है। तो बस यही तो स्मॉल चेंजेस आपको कन्वर्सेशन के टाइम याद रखना है। अभी हम इसका वर्कशीट सॉल्व करेंगे। अभी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम फाइन, ओके। ही सेज दैट ही इज फाइन, ओके। सेकेंड वन, द चिल्ड्रन सेड इट इज टू डार्क हियर। The children said that it was too dark there. आपको past tense में लिखना है, तो it was too dark there, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। चिल्ड्रन ने जो बोला वो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया था। थर्ड वन, he said I can ride a bicycle. Now he said that he can ride a bicycle. इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। Fourth one, Leah said, I have got a gift today. Leah said that she had got a gift that day. Okay, वैसे आपको, क्योंकि yesterday, which day you don't know that, so you will mention that day. Okay, तो 4 मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी का 4 आपको सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट रहेगा आपने मुझे मैसेज में मेंशन करना है। Now converting from indirect to direct speech. First one, Katie objected it was not fair. Katie objected, comma, and the quotation under quotation marks, it was
It is not fair. Sorry. It is not fair. Again, quotation marks close. Second one, the scientist announced she was working on a cure. The scientist announced, that will not come, or whatever is, if it is there, it will not come. The scientist announced, comma, quotation marks, she is working on a cure. It is in the present tense. Answer will be in the present tense. Third one, Toby noted it had been raining all day. The answer will be, Toby noted it was raining, it is raining all day. Okay. Fourth one, Lola remarked that Sally and Suzanne had eaten all the biscuits. So it had been eaten. It is in the, it had been already done. So Lola remarked Sally and Suzanne ate all the biscuits. Answer will also be in the past tense. It is here, it is in the past perfect. So your answer will be in past. ठीक है, ये हमने देख लिया था, तो इसका एग्जाम्पल मुझे चाहिए था, ये स्पेशली मुझे मेंशन करना था. तो लोला रिमार्क्ड सैली एंड सुजैन एट ऑल द बिस्किट्स. ओके, हैड विल नॉट कम, एट ऑल द बिस्किट्स ओनली. तो बाकी का 3 आपको सॉल्व करना है खुद से. ओके, तो रिमेनिंग पहले फर्स्ट 4 मैंने आपके साथ सॉल्व किया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस. नेक्स्ट टाइम हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे. थैंक यू. बाय बाय.